नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पटाखा, जो आपके नॉलेज में करेगा जोर से धमाका। आज आपके सामने एक नया टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट दी वायरिंग मटेरियल। जब यूज करते हैं घरों में, जब हम वायरिंग करते हैं तो वहां पर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या पहचान है, ये सारी वीडियो इसी के लिए बनाई गई है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिए और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाइए। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। The very first material, electrical material, this is called socket, 5-pin socket, जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में एक्सटेंशंस देने के लिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखा है तो उसमें मैंने बता रखा है इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, दिस इज अर्थिंग, दिस इज फेज एंड दिस इज न्यूट्रल। तो आपको जो पैरेलल वायरिंग करनी है तो इसको जो हम यूज करते हैं हम वहां पर यूज करते हैं बेसिकली, और अगर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना है हमने तो वहां पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अदरवाइज घरों में एक्सटेंशन बोर्ड्स जहां हम लगाते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहां पर लगाते हैं वहां पर इस सॉकेट, इस वायरिंग मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल वे स्विच, दिस इज कॉल्ड सिंगल वे स्विच। एक इनपुट आता है और एक आउटपुट जाता है। नेक्स्ट वन इज टू वे स्विच। ये इसकी पहचान है कि इसके बैक साइड पर आपको 3 टर्मिनल दिखेंगे, जो कि अगर आप कंपेयर करें सिंगल वे के मुकाबले तो आपको पता लग जाएगा कि सिंगल वे कौन सा है और टू वे कौन सा है। नेक्स्ट इज दैट इज जंक्शन बॉक्स, जो कि हम जब लेंटर दीवारों पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहां पर इस जंक्शन बॉक्स को हम लगाते हैं। दैट इज फॉर द एक्सटेंशन। जब मान लीजिए कि कभी हम वायरिंग करते हैं तो पाइप का एक्सटेंशन रहता है, कभी लेफ्ट से आता है, कभी राइट से आता है, कभी टॉप से, कभी बॉटम से, तो ये जंक्शन बॉक्स जो होता है हमारे उन सारे पाइप को एक्सटेंशन देने में हेल्प करता है। तो ये इसको कहते हैं हम 3 वे जंक्शन बॉक्स। 3 वे इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रस्ते हैं, 1, 2 और 3। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड 4 वे जंक्शन बॉक्स। आप देख रहे हैं इसमें 4 रस्ते हैं हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4। So this is the difference between the 3-way and 4-way junction box. Friends, these are called chokes, electrical chokes. अगर आपने कभी देखा हो जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स होती हैं वहां पर एक चोक्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं वोल्टेज को बनाए रखने के लिए। These chokes comes under the inductive load. इसमें ये इंडक्टिव लोड के अंडर फिल्टर होती हैं। ये लोड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप वीडियोस, आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि लोड्स कौन कौन से होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कॉल्ड चोक्स, जो कि हम यूज करते हैं ट्यूब्स की वायरिंग के लिए। दीज आर कॉल्ड कंड्यूट पाइप्स, दीज आर कॉल्ड कंड्यूट पाइप्स, जो कि हम दीवारों में बिछाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो तब हम दीवारें छील के विद हेल्प ऑफ वॉल चेजर या वॉल कटर हम दीवार को छीलते हैं और उसके बाद जो कंड्यूट, जो पाइप को बिछाते हैं वो ये होता है, दिस इज कॉल्ड कंड्यूट पाइप। और फ्रेंड्स ये जो पाइप होते हैं ये कुछ एक्सटेंशन से भी आते हैं। देखिए दीज आर कॉल्ड सॉकेट्स, कंड्यूट विद सॉकेट। आप देखिए जो इसका सिरा है, डायमीटर जो है वो इसके मुकाबले छोटा है। कभी हमें जरूरत पड़े, अगर पाइप कम पड़ जाए तो ये सॉकेट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम इसमें इस तरह पाइप इंसर्ट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज कंड्यूट विद सॉकेट। दीज आर कॉल्ड बैंड्स। वायरिंग किया, पाइप डाला, पाइप को नीचे लेके आना है। इट्स नॉट इजी कि पाइप को मोल्ड कर दें, अगर हम इसे मोल्ड करने लगे तो टूट जाएगा। तो फॉर दैट वी नीड बैंड्स। तो बैंड्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी कंड्यूट को नीचे ला सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस। These are called T points, T joints. हम कभी भी मान लीजिए अगर कोई पाइप नीचे लेके आना हमने, मेन कभी होता क्या है कि वायरिंग जब करते हैं तो कंड्यूट इस तरफ से भी आ रहा होता है और कई बार इस तरफ से भी आता है, और उसका मेन कनेक्शन जो होता है वो मेन हमारे बोर्ड में होता है, एक्सटेंशन बोर्ड में होता है। तो उसको लाने का जो हमारे पास संसाधन है वो ये टी ज्वाइंट पूरा करता है। इट्स कॉल्ड टी ज्वाइंट्स। These are called battle holders, simple battle holders, जो हम यूज करते हैं अपने घर में वायरिंग के लिए, जहां पे हम बल्ब्स को या ट्यूब्स को लगाते हैं, CFLs को, ताकि हमारे घर में रोशनी हो। तो इस वायरिंग मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड बैटन होल्डर। हमारे पास एंगल होल्डर भी होता है, स्क्रू होल्डर भी होता है, पेंडेंट होल्डर भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के होल्डर हैं, बट ये कॉमन सा होल्डर है जो मोस्टली यूज होता है हमारी घर की वायरिंग के लिए।
नेक्स्ट जो वायरिंग मटेरियल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल्स, जहाँ पर हम स्विच को या सॉकेट को हम फिट करते हैं फॉर दी वायरिंग। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, दिस इज कॉल्ड पीवीसी प्लास्टिक टाइप ऑफ मॉड्यूल्स, और ये होता है हमारे पास मेटेलिक टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, दोनों हमारी वायरिंग, घर की वायरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल सा वायरिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, जो कि आपने देखा होगा कई बार, हम इसको देसी भाषा में गट्टी गिट्टी बोलते हैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में रावल प्लग। रावल प्लग इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्रिल करके दीवार में इसको हम यूज करते हैं, ताकि इसमें हम इसी स्क्रू को टाइट कर सकें, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रावल प्लग। और कभी भी हमें पाइप बाहर बिछाना हो, लाइक ओपन कंड्यूट वायरिंग करनी हो, सरफेस कंड्यूट वायरिंग करनी हो, तो वहां पर हम इस चीज का बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं, और सैडल क्लिप, सैडल क्लिप के नाम से जाना जाता है। जैसे कंड्यूट लगाया आपने इस प्रकार, ताकि आपका जो कंड्यूट है वो गिरे वहीं पर लगा रहे। तो क्या है सैडल क्लिप्स, ये तो जानते हैं। दिस इज कॉल्ड पीवीसी टेप। किसी भी वायर जो इंसुलेशन है अगर निकला होता है उसका, तो हम उसको कवर करने के लिए पीवीसी टेप, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड टेप, पीवीसी, इसका हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेशन टेप। और नेक्स्ट हमारे पास है फैन बॉक्स, दिस इज कॉल्ड फैन बॉक्स। लेंटर डालने से पहले जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं हमारे फैन को टांगने के लिए, तो इसको हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं फैन बॉक्स। ये जो आप देख रहे हैं होल्स, ये कंड्यूट्स को कनेक्ट करने के लिए होते हैं फैन बॉक्स में, और इसमें यूज करते हैं पंखे को हैंग करने के लिए, फैन बॉक्स। नेक्स्ट इज सीलिंग रोज। कभी छत पर आपकी वायरिंग की है आपने और जंक्शन बॉक्स लगाया तो वो खुला रह गया, अच्छा लगता नहीं है, सिमेट्री नहीं बनता है, उसको कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सीलिंग रोज, जो आपकी घर की सिमेट्री जो है उसको अच्छा बनाए रखता है। दिस इज कॉल्ड सीलिंग रोज। नेक्स्ट इज डी क्लैंप, दिस इज कॉल्ड डी क्लैंप। कई बार क्या होता है कि हम एक्सटेंशन देते नहीं है पंखे के लिए, जगह छोड़ते नहीं है, स्पेस छोड़ते नहीं है लेंटर में, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम क्या करते हैं, इस डी क्लैंप को लेंटर में होल करके ऐसे लगा देते हैं और पंखे को हैंग करके उस सिचुएशन को हम टैकल कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डी क्लैंप, टी जैसी शेप है, कॉल्ड डी क्लैंप। तो फ्रेंड्स मेन चीज वायरिंग मटेरियल्स के बारे में वीडियो था जो मैंने आपको बताया, और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप देखते रहेंगे, आपको मिलती रहेंगी और आपकी नॉलेज को बढ़ाती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप नॉलेज बढ़ाते रहें तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इसका नाम इलेक्ट्रिकल पटाखा, जो आपके नॉलेज में करेगा जोर से धमाका। थैंक यू वेरी मच।